10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक ब्लैक डे। वैसे तो हर दिन ही पाकिस्तान में कुछ ना कुछ होता है, लेकिन 10 तारीख वाकई पार्लियामेंट किसी कोठे का मंजर पेश कर रही है। लाइट बंद और फिर रोशन होना दलील है इस बात की कि स्याह में स्याह के करतूतों को मिटाने की कोशिश की गई। इस लाकानूनियत फस्ततायत में असल तजलील हुई है इन वोटर्स की जिन्होंने 8 फरवरी को वोट दिया। इस वोट की तजलील हुई है जिसे इनकलाब समझकर डाला गया। असल तजलील हुई है इस पार्लियामेंट की जिसका तकद्दुस पामाल हुआ, मगर इसके मालिकान एक लफ्ज नहीं बोले। रजीम चेंज के किरदारों ने पंजाब असेंबली पर हमला किया, पुलिस दाखिल करवाई, साबिक वजीर आजम इमरान खान का घर तोड़ा, साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का घर तोड़ा, सैकड़ों अराकीन और शहरियों के घरों का तकद्दुस पामाल हुआ। रात पार्लियामेंट का पुलिस घुसी। हासिल जमा क्या है 2.5 साल का? मजीद तबाही, इकोनॉमी तबाह, दहशतगर्दी में इजाफा, सिवाय जुल्म सितम के कोई एक कामयाबी जो हाथ लगी हो। अपनी कब्र मजीद गहरी ना करे, खुदा का वास्ता है रुक जाए, इससे पहले कि कोई बड़ा सानहा हो। जी हाँ, पाकिस्तान में कल पार्लियामेंट का तकद्दुस एक दफा फिर से पामाल किया गया है और रात 4 बजे रात के अंधेरों में पार्लियामेंट की लाइट बंद करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है इसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इससे पहले ये कोशिश जनरल परवेज मुशर्रफ ने की थी और इसी तरह अब इस तरह की हरकत जमहूरियत द्वार में होना जमहूरियत के लिए किसी ब्लैक डे से कम नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का जुर्म ठहरा कि उन्होंने 8 सितंबर को जलसा किया। 9 मई के झांसे से निकलकर 8 सितंबर के भंवर में फंसने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद ये सोच भी नहीं सकती कि आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होने वाला है। इस चीज का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन मजीद बड़ा होगा और रात पार्लियामेंट के अंदर घुसने के बाद जनाब बैरिस्टर गौहर साहब को बाहर से गिरफ्तार किया गया और उनकी दूसरी क़यादत शेख वकास अकरम, उमर अयूब और दीगर अराकीन जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इस गिरफ्तारी के बाद इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप के अलावा जो उनकी लोकल बॉडीज हैं उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दफा फिर से 9 मई जैसे वाकयात में फंस चुकी है और अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत जो है वो जेल में होगी। जवाब यही पेश किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 7:01 में जलसा करने में नाकाम रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 7:01 पे सारा पिंडाल खाली करना था। अब यही जवाब पेश करके कहा जा रहा है कि जो लोग 7:01 से ऊपर जलसागाह में मौजूद थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो केपीके के स्पोक्स पर्सन हैं उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुमकिन ही नहीं था कि 7:01 पर जलसा खत्म कर सकें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हालात बनाए गए वो इस तरह के बनाए गए कि लोगों को आने नहीं दिया गया, लोगों की एंट्री पर बैन किया गया। अली अमीन गंडापुर और दूसरे रहनुमाओं के बाद अब ये उनकी जो शोला अंगेज तकरीर थी ये साफ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन होने वाला और ऐसा ही हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन शायद इस बात का सबूत है कि हुकूमत इमरान खान के बुग़्ज़ में इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि वो ना तो किसी कानून को मानती है और ना ही किसी और चीज़ को। किसी ज़माने में कहा जाता था कि ताकत का असल सरचश्मा आवाम है, लेकिन अब आवाम ताकत का असल सरचश्मा नहीं रही है और इस जुमले को बदलने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जा रही है। सवाल तो यह भी पैदा होता है कि क्या पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल होने पर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट खुलेगी? रात गए सुप्रीम कोर्ट नहीं खुली, शायद अब सुबह सवेरे ही सुप्रीम कोर्ट से किसी इंसाफ की तवक्को की जा सकती है, लेकिन इसका इम्कानात बहुत कम है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल हुआ और अगर हुआ तो इस लाकानूनियत का मुकाबला किस तरह किया जा सकता है और इस लाकानूनियत का जिम्मेदार कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर